अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ई व्लॉग। ये कल का व्लॉग है, यानी चांद रात का व्लॉग है। ये मैंने ना सुबह की रूटीन से स्टार्ट किया है। सुबह क्या तकरीबन 11 बजे बच्चे उठे थे। इससे पहले मैंने सफाई वगैरह जो थी ना वो सारी कर ली थी। तो सालन तो आज मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि कल ईद थी। नेक्स्ट डे यानी आज, क्योंकि ये कल का वीडियो है, आज अपलोड कर रही हूँ ना। तो खाना तो मैंने नहीं बनाना था, वो इसलिए कि एक दिन पहले का बैंगन का सालन पड़ा हुआ था। मैंने कहा रात को वही खा लेंगे, फिर नेक्स्ट डे आज यानी ईद है, तो फिर साल सी बात है, सुबह सवैयां खानी थी बच्चों ने, और दोपहर में फिर वही गोश्त का सालन। तो इसलिए मैं ना इजी थी, मैंने कहा चले लंच जो है वो नहीं बनाना। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे हमें ब्रेड अंडा बना दें, तो बच्चे तकरीबन 11:30 उठे थे। मैं बना रही हूँ उनका नाश्ता। इससे पहले जो है ना वो मैंने तो नाश्ता कर लिया था। मैंने पराठे के साथ सालन के साथ सॉरी पराठा खाया था। सिर्फ चाय नहीं पी थी, तो चाय भी साथ मैंने रख दिया। ये बच्चों के लिए चाय नहीं होती, ना ही मैं बना देती हूँ। बहुत ज्यादा सर्दी हो ना, फिर मैं बच्चों को थोड़ी थोड़ी हाफ कप छोटा जो है ना वो चाय का दे देती हूँ, अदरवाइज मैं इनको चाय बिल्कुल भी नहीं देती। तो मेरी एक साइड बन रही थी चाय, और दूसरी साइड पे मैंने बना दिए बच्चों के लिए ब्रेड और अंडा। तो यहाँ पे हो गया हमारा नाश्ता रेडी। और इससे पहले भी सुबह से मैं उठी हुई थी आज 6 बजे। मुझे था कि आज के सारे काम जो है ना वो मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि ईद वाले दिन सिर्फ बस बच्चों को रेडी करने का काम हो, या फिर आपको पता है गोश्त का भी इतना ज़्यादा काम निकल आता है, उसको रखना, उसको साफ़ करना, यही नहीं काम ख़त्म होता। तो अगर इसीलिए फिर मैंने ना आज सफाई भी बहुत नीट और क्लीन कर ली थी। मैंने कहा था कल सिर्फ मैं झाड़ू लगाऊं और घर जो है ना वो बस ऐसे लगे जैसे बहुत ज़्यादा मैंने ना सफाई की हो। यहाँ पे फिर मशीन लगा के कपड़े तो मैंने एक दिन पहले सारे धो लिए थे। 2-3 बेडशीट्स रह गई थी, क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी, तो फिर मैंने मशीन धो दी। मैंने कहा पता नहीं कब लाइट आए, तो बाकी काम जो है ना वो रुक जाएंगे। तो आज फिर मैं थोड़ी फारग हुई ना जब शाम टाइम, तो मैंने कहा चले ना ये जो 2-3 बेडशीट्स हैं और जो एक ब्लैंकेट था, यानी हैवी कपड़े जो थे ना थोड़े से, वो फिर मैंने मशीन लगा के फटाफट वो धो लिए। तो मुझे बड़ी खुशी भी थी। मैंने कहा चलो ये भी एक जेन में बोझ रहना था ना कि बेडशीट्स नहीं धुली, बेडशीट्स नहीं धुली, तो ये भी काम जो है ना वो खत्म हो गया। तो इससे पहले जब मैंने सुबह सफाई की ना, तो मैंने बेडशीट्स चेंज नहीं की थी। मैंने कहा चले ना ईद की सुबह ही करूंगी। तो फिर ऐसे ही मैं फारिग थी असर की नमाज पढ़ के, क्योंकि बच्चों को ना ही बच्चों ने आज ट्यूशन पढ़नी थी, ना ही वो सपारे पे गए थे। तो वही टाइम जो था ना वो मेरे पास फ्री थी मैं उस टाइम। तो इसलिए फिर मैंने इस कमरे की, बड़े कमरे की और छोटे कमरे की जो है ना वो बेडशीट बिछा दी। मैंने कहा चले ये भी बचत होगी कि सुबह नहीं बिछानी पड़ेंगी। अदरवाइज आपको पता है सुबह 6 बजे जो है वो ईद की नमाज है, उसके फौरन बाद कुर्बानी शुरू हो जाएगी। फिर बस यही कुर्बानी का काम ही 12-1 बज जाते हैं। गोश्त ये है वो साफ करो, उसको रखो फ्रिज में, और फिर दोपहर का खाना बनाना होता है। और दोपहर का खाना भी ईद वाले दिन जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ना सवैयां वगैरह कोई ऐसी मीठा थोड़ा बहुत खाया होता है सुन्नत के तौर पर, वरना सुबह सुबह 6, 7, 8, 10 बजे तक तो वैसे ही कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो इसलिए खाना भी जल्दी ही बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कुर्बानी का गोश्त जो है मिले उसी वक्त ही मैं तो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद ये था टाइम, तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम था आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने कहा चले ना जितने भी कपड़े बच्चों ने 3 दिन पहनने हैं ना वो उनके प्रेस करके रख लूँ अपना। मैंने सिर्फ एक ही सूट प्रेस किया था, वो भी शायद मेरे जहन में था कि शायद मैं ना ही पहनूं, क्योंकि हम लेडीज अभी यकीनन घर में तो पहनती नहीं होंगी, या शायद रेडी कम ही औरतें होती हैं। जब हमने कहीं जाना होता है ना मेकअप वगैरह या कहीं आउटिंग पे, तो फिर ही मैं तो कपड़े पहनती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सुन्नत के तौर पर 1-2 घंटे दोपहर तक जो है ना वो रेडी हो ही जाती हूँ थोड़ा सा, या फिर बच्चों को खुश करने के लिए। बच्चे कह देते हैं ना मम्मा आपने अभी भी वही पुराने कपड़े पहने हैं, चेंज कर लेना। तो इस वजह से ये अपना मैंने एक ग्रीन सूट जो है ना लाइट ग्रीन वो निकाल के तो वो मैंने प्रेस कर लिया था। मैंने कहा अगर दिल किया, जब बच्चों ने कहा तो फिर मैं पहन लूंगी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट डे अम्मी के घर जाऊंगी ना फिर पहन लूंगी। तो बाकी सूट जो है ना दूसरा वो मैंने प्रेस ही नहीं किया था, बस बच्चों के कर लिए थे। क्योंकि ईमान को तो होता है ना, अगर दोपहर को एक सूट उसने पहन लिया ना, फिर वो शाम को कहेगी मम्मा मैं ये उतार दूं, मैं दूसरा पहन लूं। वो बच्चियों को नए नए कपड़े पहनने का क्रेज होता है ना, तो ये भी उन्हीं बच्चियों में से है। इसलिए फिर मैंने इसके 4 सूट सिलाई किए थे। एक रेडीमेड था, 3 मैंने खुद सिलाई किए थे। तो वो चारों के चारों मैंने प्रेस करके रख दिए। मैंने कहा इसका जो दिल करेगा वो पहनने को वो पहन लेगी। तो यहाँ पे ये देखें बच्चों के मुबीन के 3 सूट और 4 सूट ईमान के प्रेस करके रख रही है। मुबीन बार बार चेंज नहीं करवाता, बल्कि उसको उसको तो ना पता नहीं क्या होता है, वो कहता है बस मम्मा मैंने पहन लिया है ना, मैंने अब नेक्स्ट डे ही चेंज करना है। ईमान कहती भी है कि मुबीन कर लो चेंज।
اب میں لگانے لگی ہوں ایمان کے مہندی. مجھے نا مہندی کی اتنی اچھی طرح لگانی نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ ہر سال میں اس کے خود ہی لگا لیتی ہوں. اس کا تو دل ہوتا ہے کہ یہ پارلر سے لگوا لے یا اپنی کسی فرینڈ کی سسٹر سے یا مدر سے لگوا لے. لیکن میں نا رات کا ٹائم ہوتا ہے، میں اس کو جانے نہیں دیتی، تو میں خود ہی لگا لیتی ہوں. اتنی بری تو نہیں میں لگاتی، لیکن یہ ہے کہ اتنی اچھی بھی پارلر جیسی بھی نہیں میں لگا سکتی. لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ابھی بچی ہے تو کیا اتنی ضرورت پڑی ہے کہ بہت ہائی فائی ہی یہ لگائے. تو یہاں پہ تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہے، تو ہم آئے تھے نیچے. میں نے یہ نا اوپر ہی کہہ رہی تھی دوپہر سے مما مہندی لگانی ہے، مما مہندی لگانی ہے. میں نے کہا چلو میں نا سارے گھر کے کام نپٹا کے نا تو پھر میں آپ کے نیچے جا کے بیسمنٹ میں مہندی لگا دوں گی. تو یہ 11 بج گئے ہیں، یہ بیچاری سوئی نہیں، بس میرے پیچھے پیچھے ہی پھری جا رہی تھی. ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے سارے کام نپٹا کے تو میں نے کہا تھا چلو بیسمنٹ میں جا کے جب سارے کام ختم ہو جائیں گے نا پھر ایک تسلی ہوتی ہے نا کہ چلو جی سارے کام ختم ہو گئے ہیں تو اب میں اس کی مہندی لگا دوں. تو یہ دیکھیں ایمان کے دونوں ہاتھوں پہ میں نے مہندی لگا دی ہے. یہ کچھ چیزیں جو تھی نا یہ سرکل وغیرہ یہ خالی تھا، لیکن بچوں کو ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہاتھ فل بھرا ہوا ہو. ادھر اس نے لکھوایا ہے پاپا کی لاڈو. یہ فنگر پہ بھی یہ دو جو فنگر تھی نا میں نے کہا تھا یہ خالی صحیح لگیں گی، ڈیزائن میں بھی خالی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں مما ادھر یہ لکھ دو ادھر وہ لکھ دو. تو پھر بس میں نے اس کو خوش کرنا تھا تو میں نے اس نے جیسے کہا میں نے نا ویسی مہندی لگا دی ہے. چلو میں نے کہا کہیں کسی کے گھر جانے سے بہتر ہے 2 گھنٹے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ جیسی بھی لگے نا تو میں خود ہی لگا دیتی ہوں اس کے. اب تقریباً رات کے 12 سوا 12 کا ٹائم ہو چکا ہے. مبین جو ہے وہ سو گیا ہے، میں اور ایمان بھی سونے لگے ہیں. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیں. چینل پر نئی ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.